दोस्तों चुनाव बस अब महीने भर की दूरी पर है और इसके साथ वेस्ट का प्लान्ड अटैक शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, पीएम मोदी डिक्टेटर हैं। ये सारी बातें जो अब तक आप अगर देखें तो काफी ज्यादा कुछ यूट्यूबर्स इस्तेमाल कर रहे थे, विपक्ष इस्तेमाल कर रही थी। अब यही एजेंडा अगर आप देखें तो प्लान्ड तरीके से वेस्ट से उनकी मीडिया के द्वारा भी पुश किया जा रहा है। दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल मीडिया इनकी रही है, ये अगर आप देखें तो डीप स्टेट के चंगुल में रही है और डीप स्टेट के द्वारा ही रन की जाती है, ऑपरेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है और वो भी सेम प्रकार की कहानी फैला रहे हैं। दोस्तों इसके साथ क्लियरली दिख रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत की डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर अलायंस को सेलेक्ट करके प्रमोट करने की प्रयास की जा रही है। दोस्तों क्या है, किस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं आपको बताता हूं। हम फाइनेंशियल टाइम्स में आए आज के आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी गुड शेप में नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कोर्ट्स में है क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए एक आर्टिकल लिखा है जिसमें बहुत सारी बातें इस प्रकार की बताई जा रही हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करने वाले हैं। जो जो चीजें इसमें लिखी हैं, आइए उनको कैसे करारा जवाब दिया जाएगा और क्या सच्चाई है जरा बताएं फाइनेंशियल टाइम्स को भी। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला था। तो उसी पे लिखते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं अगर ऐसा है तो जो अपोजिशन पार्टीज पर क्लैंप डाउन हुआ है वो बताता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी खस्ते हालात में है, बुरे हालात में है और आने वाले चुनाव में बहुत ही वरीइंग इम्प्लीकेशंस हैं, वरीइंग आउटकम आने वाले हैं, चिंताजनक आउटकम आएंगे। किसके लिए चिंताजनक है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भारत में जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, जैसे मोदी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हुए कहते हैं वो अपोजिशन को दबा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो दूसरी जब से उनकी विक्ट्री हुई है, सेकंड टर्म जब से जीता है, तब से पीएम मोदी बिल्कुल अपोजिशन को दबाते ही जा रहे हैं। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में जाती जा रही है। यहां तक बात है दोस्तों, यहां पे वो कह रहे हैं कि अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को अनवैलिडेटेड ग्राउंड्स पर। तो यहां पर जरा सच्चाई भी बताते हैं। दोस्तों अगर बात होती है बीजेपी की, तो यहां पर आइए देखते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेके पूरा का पूरा डीप स्टेट एक्टिवेट हुआ है, वहां पे पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में आप देख सकते हैं जम्मू चली गई थी पुलिस एक यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए, जब उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट आपके एमएलए के द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द वाले आसपास के इलाके में एक्सपोज किया था। ये वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की बात कर रहे हैं। वैसे ही पंजाब पुलिस दिल्ली बेस्ड यूट्यूबर रचित कौशिक को अरेस्ट की थी। बीजेपी ने कहा था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने कुछ एक्सपोजे किया था इसलिए किया, हालांकि पुलिस ने कुछ और बयान दिया है, ग्राउंड तो कुछ और बनाया है अरेस्ट का। वैसे ही आपको याद होगा टाइम्स ऑफ नवभारत के रिपोर्टर, उनको भी पंजाब की पुलिस ने अरेस्ट किया था जब उन्होंने शीश महल एक्सपोजे किया था। तो यहां पे दोस्तों आपको देखने मिल रहा है ये जो सो कॉल्ड बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस पार्टी के लिए आज ये पूरा का पूरा डीप स्टेट एक्टिवेट हो रहा है, उनके भी हालात कुछ साफ नहीं है। बीजेपी ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रकार हैं, आए दिन मोदी को हर प्रकार की गाली देते हैं और पीएम मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं। इसके खिलाफ क्या हुआ है, अब रवीश कुमार जी की अगर आप बात करें तो उनके खिलाफ बीजेपी ने इतना ही किया है कि इनको इंटरव्यू नहीं देते हैं। अब ये तो उनका अधिकार है किसको इंटरव्यू देना किसको नहीं देना। क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहां पर आप मुझे बताइए ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से कौन काम कर रहा है। वैसे दोस्तों यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जहां तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, भारत में लॉज उसमें एक बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म भारत में नहीं है, जिस वजह से आपके किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के पुलिस चाहे तो आपके जीवन को खराब कर सकती है, आपको लंबे टाइम के लिए अरेस्ट कर सकती है। और कुछ ऐसा ही अगर आप देखें तो अक्सर जो फ्री स्पीच क्रूसेडर्स होते हैं उनके खिलाफ उनको डराने का प्रयास अगर सरकार चाहे तो अच्छे से कर सकती है। आपने देखा है कैसे तमिलनाडु में भी हुआ है, कैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है, अलग अलग राज्यों में सरकारों ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो भारत की क्या, अगर आप फ्री स्पीच को लेके
क्या स्टैंड है, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की स्टैंड है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अगर आप बीजेपी को कॉर्नर कर रहे हैं, मोदी को कॉर्नर कर रहे हैं, तो अगेन आपका एक एजेंडा चल रहा है जिसके द्वारा आप ड्रिवन है। आगे चल के ये अगर आप आर्टिकल देखें तो कहती है कि भारत में पीएम मोदी के अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, हैरेसमेंट किया जा रहा है। किसका? अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, एकेडमिक्स हैं, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओज हैं, तो उनको हैरेस किया जाता है टैक्स अथॉरिटीज यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा। अब इसके लिए एफसीआरए पीएमएलए एक्ट आया है और तब से हमने पकड़ा है। कई एनजीओज हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे तो वो पकड़े गए हैं। तो इसमें उनको क्या दिक्कत है भाई? आगे बढ़ के वो कहते हैं बीजेपी का मस्कुलर हिंदू नेशनलिज्म है जिसने सेक्युलर डेमोक्रेसी को इरोड कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपोजिशन पार्टीज और उनके पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर रही है, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है। अब नाम ले लेते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को कैसे अरेस्ट कर लिया, देखिए कांग्रेस पार्टी का फंड कैसे फ्रीज हो गया, और उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं जी मैं तो कैंपेन वर्कर्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवल के लिए पैसे भी नहीं दे पा रहा हूं, मेरे वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हमारा बंद हो चुका है, एसेट फ्रीज कर दिया गया है। तो जरा मुझे बताइए, यहां पे आपने सब नाम ले लिया, लेकिन इनकी भी बात कर लेते। हेमंत सोरेन जी भी अरेस्ट हुए हैं, इस पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? सारा प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। ये क्या बताता है? क्या ग्लोबल बॉडी, ग्लोबल डीप स्टेट क्यों इस प्रकार से एक्टिवेट हुआ, ट्रिगर हुआ? हेमंत सोरेन जी तो फुल फ्लेजेड सीएम थे एक राज्य के। अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। तो उनके अरेस्ट पे और हेमंत सोरेन जी के अरेस्ट पे इतना क्यों अंतर है, इतना क्यों भेदभाव? कोई बताओ, कोई इनकी भी बात कर लो। इसके सिवा आपको बताता हूं, अगर बात हो रही है अरेस्ट की, तो पीएमएलए की बात अगर आप करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो आम आदमी पार्टी के ही ये थे, इनको कल छोड़ दिया गया। लेकिन अभी अगर ये भी अगर अपने आप को बेगुनाही प्रूव कर देंगे तो इनको भी कोर्ट रिलीज कर देगी। ये तो कोर्ट का मैटर है। अगर आप भारत के कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद होगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे जुडिशरी खुद को चुन के लाती है। इतनी ज्यादा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है जो कि किसी दुनिया के अलग किसी अन्य देश में आपको देखने नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप इस प्रकार की उल जलूल बातें करेंगे, कहेंगे कि अरेस्ट कर लिया तो गलत कर दिया। अरे जुडिशरी है ना इसको देखने के लिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब बैठे हुए हैं और सबके सब टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इसके सिवा जहां तक बात है राहुल गांधी जी की कि पैसा नहीं दे पा रहे वर्कर्स को, तो वर्कर्स का अनुरोध है भैया जरा जाइए, जाके पैसा मांगिए, क्योंकि अंबानी जी को पैसा देने के लिए तो है। आईपीएल खोलिए जरा, अब जियो सिनेमा खोलिए, देखिए जियो सिनेमा कांग्रेस के एड से भरा हुआ है। मास्टर स्ट्रोक बाय आईएनसी, 7 करोड़ लोगों ने देखा। हाथ बदलेगा हालात, इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट कैंपेन तो आपका जबरदस्त रन कर रहा है। पैसा कांग्रेस खाते से सीधा अंबानी की जेब में जा रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वर्कर को पैसा देने के लिए नहीं है साहब। तो ये समझ लीजिए, वर्कर अगर आप काम कर रहे हैं तो भैया पैसा है, पैसा तो कहीं जा रहा है, अंबानी को देने के लिए पैसा तो दिख रहा है। या फिर अंबानी आपका एड फ्री में चला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो वो भी एक अलग जांच का विषय हो जाएगा अगर ऐसा है तो। इसके आगे मोदी को डिक्टेटर की बात करते हुए कहते हैं कि दिल्ली में देखिए एक रैली हुआ संडे को, जिसमें अपोजिशन पार्टीज एकजुट हुए, केजरीवाल के रिलीज की डिमांड की। राहुल गांधी ने मोदी को कह दिया कि वो तो मैच फिक्सिंग करते हैं, चुनाव के पहले अपोजिशन को जेल में डाल रहे हैं। भैया हेमंत सोरेन के लिए क्यों नहीं आए थे आप? क्या हुआ? क्या किसी ने बाहर से इन सब को कहा है कि आपको जमा होना है? केजरीवाल का अरेस्ट होना हमारे फ्यूचर एम्बिशन के लिए एक बड़ा झटका है, इसको रोकिए। तो क्या कुछ वैसा हुआ है? पता नहीं, आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब मालूम ही है। इसके आगे फाइनेंशियल टाइम्स आर्टिकल में कहता है कि देखिए भैया मोदी ने तो टोटल पॉलिटिकल डोमिनेंस करने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से अन्य देशों में स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स करते हैं, सो कॉल्ड डिक्टेटर्स करते हैं, वैसे ही मोदी भी कर रहा है। क्लियर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई है अंडर पीएम मोदी। इसके आगे वो कहते हैं कि हाँ, वेस्ट में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में चैलेंजेस हैं, लेकिन पीएम मोदी के अंदर हालात तो सबसे बुरे हुए हैं। तो आइए जरा इसको भी आईना दिखाते हैं। क्या हुआ? ट्रंप के खिलाफ आप अगर देखें तो इस प्रकार का भारी भरकम फाइन क्यों लगाया गया? फाइनली 175 मिलियन में क्यों, जो देशी शब्द में कहते हैं ना, मांडवेली क्यों हो गई भैया 175 मिलियन में मांडवेली? क्या हुआ था? सिविल फ्रॉड केस इतना बड़ा,
454 मिलियन का बॉन्ड था जो कि 175 मिलियन में बदल दिया गया। क्या ये अपोजिशन को हैरेस नहीं किया जा रहा? क्या भारत को ट्रंप के जब इस प्रकार से हैरेस किया जा रहा था, क्या हमें भी आवाज उठानी चाहिए थी? और अगर आप इस प्रकार की हालत करेंगे तो देख लीजिए आपके लोग क्या कहते हैं। आप इंडिया के ऊपर उंगली उठाते हैं, जरा देखिए, ये प्यूर रिसर्च सर्वे है। यूएस की अगर आप बात करें, कितने लोग अपनी डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड हैं? केवल 39%। 59% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप बात करें यूके की, केवल 31% लोग सेटिस्फाइड हैं। वहीं अगर आप बात भारत की करें तो 70% लोगों को भरोसा है खुद की डेमोक्रेसी पे और उससे वो संतुष्ट हैं। तो ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटी बताता है। आप जो एजेंडा चला रहे हैं वो आप ही तक सीमित रहेगी, इसको कोई बायर्स नहीं है भारत में। आगे बढ़ के वो सजेशन देते हैं। सजेशन क्या देते हैं कि देखिए, अगर इंडिया की जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वो भारत को चाइना का काउंटर बैलेंस समझते हैं और उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये जो इंडिया में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यूएस से जरा जाके सीखिए, जरा देखिए कैसे न्यू दिल्ली ने यूएस के डिप्लोमेट को समन किया, उसके बावजूद यूएस ने अपने कंसर्न्स फिर पुनः दोहराए। डेमोक्रेटिक नेशंस को ऐसे ही मजबूत होना चाहिए। तो जरा बताएं, आपको जर्मनी और यूएस दोनों ने सवाल उठाया था ना। जर्मनी में देखिए क्या बात चल रही है। जर्मनी में जो फार राइट पार्टी है एएफडी, उसको बैन लगाने पर अब बात चल रही, क्योंकि हरा तो उसको पाना कठिन लग रहा है। तो ये आपकी डेमोक्रेसी है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप, उनको इनएलिजिबल कर दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए रन करने के लिए। ये उनके, अगर आप देखें तो यूएस स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये ऑर्डर निकाला था, वो बाद में बदलना पड़ा। तो ये तो आपके हालत हैं डेमोक्रेसी के, और अब चले भारत को ज्ञान देने। पर ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की बातें तो आपको देखने मिलेंगी। जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किसी इंडिविजुअल ऑथर ने नहीं लिखा है, एडिटोरियल बोर्ड के द्वारा लिखा गया है। रौला खलफ, अगर आप देखें तो एडिटर है फाइनेंशियल टाइम्स की, और वो यही सारी बातें कर रही हैं। आगे जरा देखिए, आगे चल के वो एक गाजर भी भारत को देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया चाइना के सामने एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि बाकी देशों को लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक इमेज है, लॉ अबाइडिंग स्टेट है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। तो इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, कंवल सिब्बल जी ने दिया है। उन्होंने कहा ये जो हिपोक्रेसी तुम जो चला रहे हो ना, कहां गया था तुमने जब चाइना में दशकों तक इन्वेस्ट किया? तब चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी थी भाई? तो तुमको जहां पैसा बनेगा तुम जाके इन्वेस्ट करोगे। ये डेमोक्रेसी और रूल बेस्ड ऑर्डर का जो चूरन बेच रहे हो ये अपने पास रखो। आज भी तुम्हारी जो टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, महाराजा शी के सामने जाके घुटना टेकते हैं। ये सच्चाई है। इसके आगे बढ़ के उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताता हूं तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। दिक्कत यह है कि तुम भारत के इलेक्शन में मेडल करना चाह रहे हो क्योंकि तुम खुद हिंदू फोबिक हो। तुम्हें देखा नहीं जा रहा कि भारत में अगर कल्चरल रिसर्जेंस हो रहा है और ये बड़ा ही पीसफुल तरीके से हो रहा है, शांति के साथ हो रहा है, तो वो तुमको देखा नहीं जा रहा। ये जो तुम्हारे अंदर हिंदू फोबिया तुम्हारे नस नस में बस गया है, वही कारण है कि तुम इस प्रकार के उल जलूल बयान दे रहे हो और भारत के चुनाव में इंटरफेयर करके अपने ग्लोबल एजेंडा को उसमें भारत को भी खींचना चाह रहे हो। दोस्तों, कुछ गलती हमारी भी है। ये फाइनेंशियल टाइम्स जो कि ग्लोबल डीप स्टेट के द्वारा इस प्रकार से संचालित चैनल है, अखबार है, उसको क्यों पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया? आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2023 की बात है, फाइनेंशियल टाइम्स उनके निवास में आई थी और आके इंटरव्यू ली थी। तो क्या जरूरत थी इसको इंटरव्यू देने की? कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए, वो काफी ज्यादा पॉलिटिकली एस्ट्यूट है, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जो मेरी थोड़ी सी समझ है, मुझे लगता है फाइनेंशियल टाइम्स के जगह फॉक्स न्यूज या अन्य किसी विदेशी चैनल को, विदेशी अखबार को या चैनल को इंटरव्यू देना बेहतर होता। खैर, वो बेहतर जानते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप भी जरूर इस पर बताइएगा। बाकी आपको इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ेंगे। इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, और इंस्टाग्राम में जाके हमें अवश्य फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इंस्टाग्राम पे भी हम इसी प्रकार के कंटेंट को लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ अवश्य जुड़े और हमें सपोर्ट करें। ये क्यूआर कोड है, इसको जल्दी से स्कैन कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसके सिवा दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा।